हक और सच की फतह को चेयरमैन बोल न्यूज शोएब शेख रिहा। FIA हुक्काम रिहाई की दस्तावेज लेकर पिम्स पहुंचे, कहा दस्तावेज मुकम्मल है, हमारी तरफ से आप रिहा हैं। स्पेशल जज सेंट्रल आजम खान ने जमानत मंजूर की थी। इससे पहले जुडिशल मजिस्ट्रेट ने शोएब शेख के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा रद्द करते हुए 14 रोजा जुडिशल रिमांड मंजूर किया था, जिसके बाद जमानत के लिए अदालत से रुजू किया था। शोएब शेख का पिम्स से मेडिकल कराया गया। लाहौर हाईकोर्ट ने जमान पार्क में ऑपरेशन रोकने का हुक्म दे दिया। रिमार्क्स दिए, जब तक इस्लामाबाद हाईकोर्ट का फैसला नहीं आता एक्शन रोका जाए। पुलिस की खुद को मॉल रोड और धर्मपुरा पुल तक महदूद करने की यकीन दहानी। केस की समाअत कल सुबह 10 बजे तक मुलतवी। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि आइन और कानून की बालादस्ती पर यकीन रखते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान की दरखास्त निपटा दी। ट्रायल कोर्ट से रुजू करने और बयान हल्फी जमा कराने का हुक्म। रिमार्क्स दिए, इमरान खान अपनी दरखास्त सेशन कोर्ट में दायर करें। ट्रायल कोर्ट कानून के मुताबिक बयान हल्फी को देखे। फवाद चौधरी ने ट्वीट में लिखा, अदालती हुक्म के बाद अमली तौर पर वारंट खत्म हो जाता है। सेक्शन 76 के मुताबिक श्योरिटी बॉन्ड वारंट की जगह ले लेता है। इमरान खान मरकजी रिहाइशगाह से बाहर आ गए। कारकुनों से मुलाकात, हौसला बढ़ाया। जमान पार्क में फिर कशीदगी, आंसू गैस की शेलिंग, कारकुनान का पथराव, करीबी घरों को नुकसान पहुंचा। गाड़ी में आतिशज़दगी से ट्रांसफार्मर धमाका, इलाके में बिजली मुअत्तल। एक शख्स खुद को कानून से बालातर समझता है। रैलियों में जा सकता है लेकिन अदालतों में जाना उसके लिए मुहाल है। वजीर आजम शहबाज शरीफ की तनकीद, कहा इमरान खान बीमारी लाचारी का वावेला कर रहा है। कभी किसी ने कहा बीमार हूं, अदालतों में पेश नहीं होऊंगा। हुकूमत का इमरान खान की गिरफ्तारी से कोई ताल्लुक नहीं। अदालत ने पुलिस को अरेस्ट वारंट दिया है। मरियम औरंगजेब की वजाहत, कहा पुलिस अदालती हुक्म पर अमल दरामद के लिए मौजूद है। अदलिया को निशाना बनाते हुए कहा कि अगर आज वारंट मुअत्तल होते हैं, जमानतें मिलती हैं, तो ये हक हर शहरी को मिलना चाहिए। सदर आरिफ अलवी और यास्मीन राशिद की मुबैना ऑडियो लीक। PTI पंजाब की सदर ने कहा, यहां सूरत हाल बहुत खराब हो गई है, पेट्रोल बम फेंकना शुरू कर दिए हैं। इससे पहले खून खराबा हुआ हो, आप किसी से बात करना चाहिए। सदर आरिफ अलवी ने कहा, बात कर ली है। पेमरा टीवी चैनल्स को कुछ नशर करने से कैसे रोक सकता है? जस्टिस काजी फाइज ईसा के इस रिमार्क्स, कहा सिविल जज को गालियां दे दी जाएं, पेमरा नहीं बोलता। क्या मातहत अदलिया के जजेस कमतर मखलूक हैं? पेमरा चैनल्स पर पाबंदी लगाकर टीवी इंडस्ट्री तबाह कर रहा है। जब टीवी पर खबरें नहीं चला सकेगा तो लोग सोशल मीडिया ही देखेंगे। TC के माड़ी के दफ्तर के बाहर एहतजाज। PTI रुकने असेंबली अरसलान ताज का रिमांड मुकम्मल। अदालती रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म। कमरे अदालत में अहले खाना से अरसलान ताज की मुलाकात कराई गई। आइंदा समात पर चालान पेश करने का हुक्म। MKM ने कराची में बल्दियाती इलेक्शन दोबारा कराने का मुतालबा कर दिया। फारूक सत्तार कहते हैं, जब कराची में हल्का बंदियां ही दुरुस्त नहीं थी तो फिर किस तरह इंतखाबात हो सकते हैं। हम सुरखरू हुए। हुकूमत सिंध से 53 सीटें लेने में कामयाब हुई। जिन जमातों के पास 15% भी मैंडेट नहीं, उस जमात का मेयर कैसे आ सकता है? कराची पुलिस ऑफिस हमला केस का लदम TTP के 2 कारिंदे ATC में पेश। अब्दुल अजीज और मेहरान का 21 मार्च तक जिस्मानी रिमांड पुलिस के हवाले कर दिया गया। इख्तितामी मराहिल में दाखिल। 2 दिन आराम के बाद आज से हतमी राउंड शुरू होगा। लाहौर कलंदर्स और मुल्तान सुल्तान्स क्वालिफायर मुकाबले में टकराएंगे। फातेह टीम बराह रास्त फाइनल में पहुंचेगी। हारने वाली टीम एक और मौका पाएगी। बोल पर खेल का जुनून। रमीज राजा, सकलैन मुश्ताक और सुहेब अलवी के जानदार तज्जिए। रमीज राजा ने कहा, आज के मैच में कोई फेवरेट नहीं, दोनों टीमों में मैच विनर्स की भरमार है। बहुत ही सनसनीखेज मुकाबले की तवक्को है। सकलैन मुश्ताक के मुताबिक ज्यादा बेहतर आसावी कुव्वत रखने वाली टीम मैदान से फातेह बनकर लौटेगी। माह रमजान से कबल अच्छी खबर। गर्मी के सताए शहरियों के लिए खुशखबरी। मुल्क में कल से बारिशों के नए सिस्टम की एंट्री।
कहीं तेज बरसात और कहीं रिमझिम। आज इस्लामोफोबिया के खिलाफ आलमी दिन मनाया जा रहा है। मकसद दुनिया भर में मुसलमानों के खिलाफ नफरत और तशद्दुद आमेज रवैयों की रोकथाम है। क्राइस्टचर्च हमला इस्लामोफोबिया के मौलिक नताइज का आगाज था। 4 साल पहले आज ही के दिन क्राइस्टचर्च की 2 मसाजिद पर मुसल्लह शख्स ने हमला करके 51 अफराद की जान ली थी। खराब मुआशी सूरत हाल, फेसबुक कंपनी मेटा का 10,000 मुलाजमतें खत्म करने का ऐलान। कंपनी के मालिक मार्क जकरबर्ग ने कहा, ज्यादातर कटौतियां 2 माह में होंगी। मुलाजमतों के खात्मे का अमल साल के आखिर तक जारी रहेगा। बिहाड़ी में पेट शो, तलबा और तालिबात के अलावा शहरियों की भी भरपूर शिरकत। मुख्तलिफ नस्ल की बिल्लियां और तोते तवज्जो का मरकज बने रहे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। जो निजाम है वो कुफ्र का तो चल सकता है मगर जुल्म का निजाम नहीं चल सकता। शुएब शेख साहब का दिन के उजाले में अगवा जो है आजादी ज़ाहिर पर दहशतगर्दी है, शदीद हमला है। 8-9 साल बाद ये FIR दर्ज हुई है जो कानून के भी मुतसादिम है कि एक शख्स के खिलाफ एक ही मुकदमे के किसी भी हिस्से के बारे में 2 दफा उसका ट्रायल नहीं हो सकता। बाकी बरादरी अगर आपस में मुत्तहिद होकर तहफ़्फ़ुज़ नहीं करेगी कि इस तरह की जो यलगार है, एक रियासती जबर है, उसको जब तक कला कमा नहीं करेगी तो फिर कल को खुद भी इसमें आएंगे। ये इसलिए हो रहा है कि वो आज़ादी अदलिया के लिए वो खड़े हैं और जो काम कर रहे थे, और आज़ादी सहाफ़त जो होती है वो आर्टिकल 19 प्रोटेक्ट करता है, लेकिन ये इस तरह से आवाज़ नहीं दबाई जा सकती। कोर्ट ये कहती है FIR अगर डिले हो जाए तो वो FIR के कोई बटन नहीं रहेगा, कोई चीज जो एलेज की है वो भी नहीं रहेगी। तो गवर्नमेंट जो है वो कोई न कोई तरीका या हरबा इस्तेमाल करेगी अब बोल को खामोश करने के लिए और शुएब को खामोश करने के लिए। जो निजाम है वो कुफ्र का तो चल सकता है मगर जुल्म का निजाम नहीं चल सकता। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।